नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन हम देखेंगे एक ओवरव्यू है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू। समझ जाओ कि मैप ओवरव्यू है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। अगर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे मान लीजिए आप तेलंगाना को हो या फिर मान लीजिए आप राजस्थान के हो, तो आपके जो राजस्थान के जो मान लीजिए कोई भी यूपी है या फिर झारखंड है, आपके पूरब पड़ता है कि पश्चिम पड़ता है, ये चीज़ें गैस करना है। दूसरी बात, एक नॉर्मल ओवरव्यू है इसमें। दूसरी बात, इंडिया के साथ जो बाउंड्री लगता है दूसरे यानी कि कंट्री का, यानी कि फॉरेन कंट्री का, सपोज पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना नेपाल हो गया, इस तरह के जो बाउंड्री लगता है उसके बारे में देखें। एक ओवरव्यू, अगर ज्योग्राफी आप एक बेसिक है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मैप कहाँ पे मध्य प्रदेश से टच होने वाला कितने स्टेट हैं, या फिर तेलंगाना से टच होने वाला कितने स्टेट हैं। ये जो इक्वेटर एक ट्रॉपिकल कैंसर पास होता है, ये कितने स्टेट से पास हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। नॉर्थ और साउथ के बारे में देखेंगे। जैसे सपोज दैट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जनरली ऐसे डिवाइड होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। दूसरी बात, समुंदर के साइड में कौन कौन है इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। एक ओवरव्यू के थ्रू देखेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भारत के एक मतलब पूरे मैप देखेंगे। उसके बाद केंद्र शासित यानी कि इंडियन केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, पड़ोसी देश कौन है, समुद्र द्वीप कौन कौन है, इसके बारे में देखिए। एक नज़र है, समझ जाओ। ये 10-5 मिनट की वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, देखते हैं। और ये एटलस का है, ये जो मैं जो लिया हूँ फ़ोटो खींचा हूँ, ये एटलस का है पूरी तरह से। इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। इधर की तरफ मान लीजिए अगर हम पूरे डिवाइड करें इंडिया को, तो इधर की तरफ ये, इधर की तरफ ईस्ट होता है, इधर की तरफ वेस्ट होता है, इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर की तरफ साउथ होता है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि नॉर्थ साउथ किधर होता है। यानी कि साउथ इंडिया बोलते हैं तो मतलब इधर है साउथ इंडिया, यानी कि तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, केरल, ये सब एरिया, तेलंगाना, ये सब एरिया साउथ इंडिया में आता है। जनरली साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, ये सब साउथ इंडिया का है। ठीक है, साउथ इंडिया का मतलब साउथ में। ईस्ट इंडिया में तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये सब आते हैं। ये सब जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इम्फाल, कोहिमा, यानी कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर आता है ये सब। ठीक है, उसके बाद वेस्ट की तरफ अगर जाएं तो ये सब आता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरफ से ये जो कंट्री है ये वेस्ट की तरफ आएगा हमारे देश के। दूसरी बात, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब तरफ नॉर्थ की तरफ है, या फिर यूपी भी ले लो। ठीक है, जनरली हम बिहार, ईस्टर्न स्टेट में बिहार भी आता है, बंगाल भी आता है। ठीक है, यूपी आता है नॉर्थ स्टेट में, और ये हो गया नॉर्थ स्टेट वाले एरिया, ये हो गया ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये वेस्ट, ईस्ट, साउथ। जनरली इसे समझना है, तो इसे आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ। दूसरी बात, अगर हम स्टार्ट करें इधर से, लद्दाख से, पहले जम्मू कश्मीर का मतलब ये पूरे होता था, ये पूरे, यानी कि लद्दाख भी शामिल था। बाद में जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख ये बाउंड्री से लद्दाख कर दिया। अब ये हो गया लद्दाख, ये जम्मू के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बाउंड्री बनाता है। और दूसरी बात, लद्दाख से टच होने वाला जो चाइना, इससे टच होता है लद्दाख से। उधर अगर उधर देखें इंडियन मैप में, अफगानिस्तान भी टच हो रहा है उधर से, यहाँ अफगानिस्तान भी टच होता है ये। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर किलोमीटर अफगानिस्तान में बाउंड्री बनाता है। और लद्दाख से ये भी टच होता है पाकिस्तान। तो 1 2 3 4, कहने का मतलब 1 2 3, 3 स्टेट, 3 मतलब कंट्री टच होता है हमारा लद्दाख से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से टच होने वाला सिर्फ ये है पाकिस्तान। ठीक है, अब क्योंकि अलग हो गया है दोनों मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसीलिए
दूसरी बात, पंजाब बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान का, राजस्थान भी बनाते हैं पाकिस्तान का बाउंड्री, जनरली ये होते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के, ये बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर है, ये कुछ इस तरह से बॉर्डर है जनरली। ठीक है, ये है बॉर्डर। हिमाचल से टच होने वाला भी पाकिस्तान मतलब चाइना है। ये चीन हिमाचल से टच होता है। उत्तराखंड भी हिमाचल से, उत्तराखंड भी चाइना से टच होता है, चाइना है। ठीक है, ये चीन है। दूसरी बात, उत्तराखंड से टच होने वाला चीन भी है और नेपाल भी है। ठीक है, यहाँ से, और नेपाल बॉर्डर को टच करने वाला नेपाल। अगर कोई पूछे कि नेपाल बॉर्डर से कितने स्टेट टच हो रहा है, तो एक उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर सिक्किम हो गया। 1 2 3 4 5 5 स्टेट इंडिया के जो नेपाल से बॉर्डर टच करता है। सबसे बहुत ज़्यादा टच करता है ये यूपी बिहार, यही दोनों है, अलग अलग सब ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये कुछ बिहार है। इधर की तरफ को ईस्टर्न यूपी बोला जाता है। ठीक है, मतलब इधर जो भी है, जैसे ये ईस्टर्न यूपी बोला जाता है इधर जनरली। ईस्टर्न इधर भी बोला जाता है, पूर्णिया सबको ईस्टर्न बिहार बोला जाता है। ठीक है, हालांकि बिहार है ही, लेकिन इधर की जो भी तरफ होगा वो ईस्टर्न माना जाएगा। इधर है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, इतना इतना ये असम है। 7 सिस्टर जिसको बोला जाता है असम है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये असम है। ठीक है, ये बॉर्डर टच करता है। इधर जो म्यांमार जिसको बुर्मा बोलते हैं, इसको टच करने वाला जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब 1 2 3 4 5 5 इधर से 5 स्टेट ऐसे हैं जो इसके साथ यानी कि म्यांमार के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं। इधर से अरुणाचल प्रदेश से टच होने वाला बॉर्डर में ये है चाइना। ठीक है, ये चाइना है। और चाइना यही नहीं, चाइना भूटान, ये जो अरुणाचल प्रदेश है भूटान का भी बॉर्डर शेयर करता है, और असम भी भूटान का बॉर्डर शेयर करता है, और वेस्ट बंगाल भी भूटान के बॉर्डर शेयर करता है, और सिक्किम भी भूटान के। अगर कोई पूछे कि भूटान का बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट, इंडियन स्टेट कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर से वेस्ट बंगाल हो गया, इधर से सिक्किम हो गया, यानी 1 2 3 4 4 ऐसे हैं जो भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, स्टेट ऐसे हैं। दूसरी बात, अगर हम बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल तो है ही, असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। 1 2 3 4 5 स्टेट ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल कुछ इस तरह से, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक वेस्ट बंगाल है, एक असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुछ इस तरह से जो बॉर्डर शेयर कर बांग्लादेश के। ये क्वेश्चन बहुत सारे ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के, यानी कि बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाला कितने स्टेट हैं, एक मिजोरम हो गया, एक त्रिपुरा, मेघालय 3, असम 4 और वेस्ट बंगाल 5 स्टेट है जो इसके साथ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करते हैं। और भूटान के साथ 1 2 3 4 स्टेट हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और 1 2 3 4 5 स्टेट भी है इसके साथ, नेपाल के साथ 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। अब बांग्लादेश के साथ भी, कहने का मतलब नेपाल जो कंट्री है उसके साथ भी इंडियन जो स्टेट हैं वो 5 शेयर बॉर्डर टच करता है, और बांग्लादेश के साथ भी 5 बॉर्डर टच कर 5 स्टेट ऐसे हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 1 बांग्लादेश, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। ठीक है, ये 5, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये हो गया। उसके बाद झारखंड है, इस तरह से कुछ, झारखंड ये है, झारखंड उड़ीसा है। उड़ीसा जो है ये बे ऑफ बंगाल के साथ कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद यह पुदुचेरी,
ये आंध्रा है। ये देखो पुदुचेरी क्या हुआ है पुदु जिसको पौंडीचेरी बोलते हैं, यानी पुदुचेरी, ये एक हो गया पुदुचेरी, दो हो गया पुदुचेरी, तीन हो गया पुदुचेरी, चार हो गया। चार स्टेट है पौंडीचेरी के, चार चार स्टेट है। केरल में भी है एक, दो है तमिलनाडु में, और एक है आंध्रा में। तो चार मतलब कि तीन स्टेट में एक ही पुदुचेरी के नाम, ये इस स्टेट, चार स्टेट में मतलब तीन स्टेट में एक पुदुचेरी जो केंद्रशासित प्रदेश है, वो तीन स्टेट में, एक आंध्रा में भी एक डिस्ट्रिक्ट है और दो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, एक ही हो गया, एक ही होगा। एक डिस्ट्रिक्ट माहे जो है वो केरल में है। तो कन्याकुमारी सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया के, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, साउथर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी माना जाता है, ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मैन लैंड, ये जो है मैन लैंड के साउथर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है, लास्ट पॉइंट, ठीक है। और ये केरल है, इधर की तरफ केरल जिसको केरला बोलते हैं, वो छोटा है पूरी तरह से। और ये लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसके बाद ये तमिलनाडु है, और ये पूरी तरह से ये जो दिख रहा है ये कुछ, ये बेंगलुरु है। ये है कर्नाटक, यहाँ पे बोली जाती भाषा जो है, यहाँ पे कन्नड़ बोले जाते हैं, यहाँ पे तमिल बोली जाती है, यहाँ पे मलयालम बोले जाते हैं, यहाँ पे तेलुगु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, याद रखना। महाराष्ट्र में मराठी बोले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलते हैं लोग, उड़ीसा में ओड़िया बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। गुजरात यहाँ से समझ जाओ, ये है गुजरात का। तो ये कुछ बाउंड्री है जो इस तरह से आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और ये मालदीव, ये, और इधर का जो बाउंड्री है श्रीलंका भी है यहाँ से, जो रामेश्वरम जिसको बोलते हैं, जो राम भगवान बांध बनाए थे, ये रामेश्वरम के नाम से इस जगह पे, ठीक है। ये यहाँ श्रीलंका है, यहाँ से जा सकता है लोग, ठीक है। ये श्रीलंका और ये इंडिया, यहाँ से एक रास्ता है जो जिसको राम भगवान जो धनुष तोड़े से यात्रा किए थे लंका, यहीं से। ये समझ में आ गया। उसके बाद कर्नाटक हो गया। मालदीव तो कुछ ही से, मालदीव उतना इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है, हम अपनी, ये पूरे साउथ में है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, याद रखना इंडियन ओशियन। ये कुछ अंडमान और निकोबार देख लेते हैं। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है, ये नॉर्थ अंडमान, ये साउथ, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, यानी अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड। तो ये नॉर्थ अंडमान का आइलैंड है, ये मिडिल अंडमान का आइलैंड है, ये साउथ अंडमान का आइलैंड है। साउथ अंडमान में जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये साउथ अंडमान में आइलैंड बचा है। उसके बाद एक लिटिल अंडमान है, ये मुख्य इम्पोर्टेंट यही सब है, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार को, याद रखना, ठीक है। ये कुछ यहाँ से कुछ, ये अंडमान, ये निकोबार है, ये वाला लिटिल निकोबार है, ये निकोबार है, कार निकोबार, ये अंडमान निकोबार, ये भी इंडिया का ही है। ये लक्षद्वीप भी इंडिया का ही है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें यही समझ लेना कि सेंटर में है जो है, ये सेंटर अगर पूछे इंडिया का धड़कन कौन है, तो यह है मध्य प्रदेश, पूरी तरह सेंटर माना जाता है मध्य प्रदेश को, बीच सेंटर में। कभी कभी पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेट टच होने वाला राज्य कौन है, तो यूपी जो है कितने स्टेट से टच हो रहा है वो देखते हैं। एक यूपी इधर से टच हो रहा है, उत्तराखंड एक हो गया, हिमाचल दो हो गया, उसके बाद दिल्ली हरियाणा तीन हो गया, दिल्ली चार हो गया, राजस्थान पाँच हो गया, ये मध्य प्रदेश छः हो गया, छत्तीसगढ़ सात हो गया, और झारखंड आठ। मतलब समझ जाओ कि यहाँ से तुम्हें अब दिखा रहा है 1 2 3 4 6 7 8 9 9 राज्य दिखा रहा है यहाँ मैप के थ्रू। एक्चुअल में है क्या वो तो आपको मेरे कमेंट में बता सकते हो कि कितने राज्य कनेक्ट कर रहे हैं यूपी से। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा
अगर कनेक्ट कर रहे बॉर्डर शेयर करता है, ये यूपी है, याद रखना। ये भी है, छत्तीसगढ़ है, ये कुछ इस तरह से है। झारखंड में, उसके बाद ये इंडिया है, राजस्थान हो गया, कुछ समझ सकते हैं यहाँ पे। यही हमारा इंडिया है। इंडिया को पूरी डिवाइड कर देंगे, इधर की तरफ ईस्ट हो जाता है, इधर की तरफ वेस्ट हो जाता है, इधर की तरफ नॉर्थ बोलते हैं, इधर की तरफ साउथ। समुंदर की तरफ ऐसे समुंदर है नीचे साउथ में, तो ऐसे साउथ में भी साउथ है, इंडियन है, साउथ इंडिया, ठीक है, ये समझ लेना। साउथ में समुंदर से साउथ में इंडिया, समझ गए। तो कुछ इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और कुछ देख लेते हैं, कुछ है स्लाइड में, अगर कुछ है रहेगा तो। स्लाइड में कुछ नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।